एक्शन से पाकिस्तान आर्मी चीफ भी दहशत में है। यही वजह है कि आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। डीजी आईएसपीआर ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। ब्रिटेन और न्यू जर्सी भाग रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान के नेताओं ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के सेना प्रमुखों ने, पाकिस्तान में बैठे बड़े पदों पर अधिकारियों ने अपने परिवार को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, जबकि पाकिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। डीजी आईएसपीआर ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। आसिम मुनीर ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। कोई लंदन भेज रहा है तो कोई न्यू जर्सी अपने परिवार को भेज रहा है। ऐसी जानकारी पाकिस्तान से ही सामने आई है और केवल पाक सेना के 1-2 अधिकारियों ने नहीं, बल्कि कई अधिकारियों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है कि आज या कल में अपने परिवार को पाकिस्तान से दूर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया जाए। अनामिका सिंह, जतिन और सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, डर गया है पाकिस्तान, ये तो बात साफ है और डर से ही ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि या तो पानी मिलेगा या खून बहेगा। वहीं दूसरी ओर सेना के अधिकारी अपने परिवार को सेफ प्लेस भेज रहे हैं। देखिए, ये दोनों चीजें जो हैं वो इस वक्त ये बता रही हैं कि आखिर पाकिस्तान के हालात क्या हैं। बिलावल भुट्टो जो पीपीपी के अध्यक्ष है वो ये कह रहे हैं कि सिंधु पर जो है उनका अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि अगर भारत जिस तरीके से कदम उठा रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो इंप्लीमेंट होते ही क्या कुछ हालात जो है वो पाकिस्तान के होने जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 3 जो है वो स्टेजेस पर सिंधु नदी के पानी को पूरी तरीके से बंद करने के लिए जो पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली गई है, जिसके बाद बिलावल भुट्टो और पूरा पाकिस्तान इस तरीके से बिलबिलाया हुआ है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सेना के तमाम अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो अपनी पूरी फैमिलीज को पाकिस्तान से शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जो स्ट्रैटेजिकली मूव्स लगातार लिए जा रहे हैं, उसके बाद ये पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी बड़ा भारत की तरफ से किया जा सकता है। इसलिए पूरी तरह से जो घबराहट है वो इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी हैं। आतंकियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन में जो आतंकी हैं उन्हें किस तरीके से ढेर किया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े इनपुट्स लगातार OEW जो तमाम जो ग्राउंड वर्कर्स थे यहाँ पर, उनको जो हिरासत में लिया गया है, उनसे जो तमाम इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके आधार पर आतंकियों को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करने के लिए बड़े ऑपरेशन यहां पर चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि सेना जो सर्च ऑपरेशन भारत की ओर से जो बातें कही जा रही हैं उस पर धीरे धीरे अमल भी किया जा रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि भारत जो कह रहा है वो करेगा नहीं, लेकिन पानी रोकने से लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने तक की बात जो प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कही है, उसका असर अब आने वाले समय में दिख रहा है। सेना भी लगातार तैयारी दिखा रही है, सेना भी ताकत दिखा रही है और अटारी बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ ने अपील की है। अटारी बॉर्डर के आसपास जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वहां पर बीएसएफ ने अपील की है कि पंजाब के किसान खेतों से अपने फसल हटा लें। फसल हटाने का आदेश दिया गया है पंजाब के किसानों को कि आने वाले 2 दिनों में खेतों से अपनी फसलों को हटा लिया जाए। किसान आने वाले 2 दिनों में अपने फसलों को हटा ले खेतों से। सुमित झा अटारी बॉर्डर के पास से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, सीधे साफ कह दिया गया है कि अपनी खेतों में लगी फसलों को हटा लीजिए और पाकिस्तान को भी क्लियर मैसेज है इससे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकेत है और संकेत को आप समझिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। हम उस गांव में भी गए थे, रोड़ावाला खुर्द गांव है, वहां के सरपंच से भी हमने बातचीत की। वहां कल ही बीएसएफ के अधिकारियों ने उस गांव के सरपंच से कहा कि आप अनाउंसमेंट करवाइए गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट करवाकर तभी तमाम जो ग्रामीण हैं उन्हें कहिए कि जो 0 लाइन के पास जो खेत हैं, उन खेतों में अगर फसल है उस फसल को आप हटा लें। उसके बाद हम वो क्लोज कर देंगे, वो एरिया सैनिटाइज कर दिया जाएगा और वो उस एरिया पर अब जो मिलिट्री मूवमेंट है, बीएसएफ की मूवमेंट है, वो शुरू हो जाएगी। अगर खेतों में लगी फसल है वो नष्ट हो सकती है। हालांकि किसान कह रहे हैं कि 2 दिन का वक्त बहुत कम है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के किसान कह रहे हैं कि साहब आप लीजिए पाकिस्तान से बदला, आप पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कीजिए, करारा वार कीजिए, कोई बात नहीं, हमारी फसल कुछ नष्ट भी हो जाए तो। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि वो अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। अभी कुछ देर पहले हम भी गए थे, वहां गुरुद्वारे पर भी हम गए, उस गुरुद्वारे से बात करके आ रहे हैं। यानी वहां के लोगों को ये क्लियर मैसेज है कि आने वाले दिनों में आप 2 दिनों में फसलों को तो हटाइए ही, लेकिन बहुत ही कम दूरी है पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर से। तो ये बात तो पाकिस्तान पर तक भी पहुंच गई होगी कि बीएसएफ ने, हमारे सेना ने क्या तैयारी कर ली है। जतिन के पास चलते हैं। जतिन, कश्मीर से लगी हुई सीमा पर, पंजाब से लगी हुई सीमा पर, गुजरात, राजस्थान, सभी सीमाओं पर हम देख रहे हैं चौकसी बढ़ गई, युद्धाभ्यास लगातार जारी है और पाकिस्तान को संदेश भी दिया जा रहा है एक-एक करके।
यही तस्वीरें हैं, जगह जगह जो सर्च ऑपरेशन है वो आतंकियों को लेकर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में ये है कि जैसे ही 22 तारीख को आतंकी हमला पहलगाम में होता है, उसके बाद 14 एक्टिव जो आतंकी हैं उनके फोटोज आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किए और उनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इस समय मैं एक पहाड़ी पर मौजूद हूँ, साउथ कश्मीर की ये पहाड़ी, और तस्वीरें जल्दी से आपको दिखाई दूं कितना घना ये जंगल है। और इसी घने जंगल में तमाम जो फोर्सेज है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल है, जम्मू कश्मीर के जवान शामिल है, एसओजी शामिल है और इंडियन आर्मी भी शामिल है। और इन घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी जिस तरीके से अपने हाइड आउट बनाते हैं वो सबसे बड़ी कारण है। और लगातार जो फोर्सेस का मूवमेंट, आप तस्वीर ये देखिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां इन घाटियों पे, इन झाड़ियों में, इन रिज इलाकों में, इन जंगलों में आपको मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। और इन सभी बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल आतंकियों को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। मल्टीपल जोन बनाए गए हैं, उन मल्टीपल जोन के जरिए आतंकियों को पकड़ना इनकी पहली प्रेफरेंस है। आप ये देखिए जम्मू कश्मीर। झा, सुमित चौधरी और नामिका सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नामिका, आपके पास भी आऊंगी और वापस आपसे भी अपडेट लूंगी, क्योंकि सीमा पर एक तरफ लगातार चौकसी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों की फोटो जारी की जा रही है और साथ ही उन घरों में भी तलाशी अभियान जारी है जहां पर शक है सेना को कि क्या इस घर में आतंकी छिपे हो सकते हैं। बल्कि बॉर्डर से सटे तमाम गांवों में घरों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर लंदन से सामने आई है और ये तस्वीर कुछ सवाल खड़े कर रही है। अभी ये स्टिल फोटो दिखा रही हूं, अब आपको वीडियो दिखाऊंगी। दरअसल ये शख्स पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी जो लंदन में है, वहां पर छत पर खड़े होकर उन लोगों को धमकी दे रहा है। ये आदमी, हाथ में अभिनंदन की फोटो है इसके, और लोगों को धमकी दे रहा है, उन लोगों को जो एम्बेसी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भारतीय ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसका बदला भारत लेने को तैयार है। वहीं कैसे लोगों को गला काटने की धमकी ये आदमी दे रहा है। ये अधिकारी हैं पाकिस्तान के या गुंडे हैं पाकिस्तान के जो लोगों को गला काटने की धमकी दे रहे हैं? ये भारत के लोगों को गला काटने की धमकी दे रहे हैं। बताएगा भारत इनको कि गला काटने की धमकी देना क्या था? अभी पानी रोका है, फिर बताएंगे कि आगे क्या करेंगे। लेकिन ये आपको बता दूं कि आतंक के सहारे कैसे जिहादी इशारे किए जा रहे हैं। ये अधिकारी कौन है ये आपको बता देती हूँ। पहलगाम हमले में दुनिया में आलोचना हो रही है पाकिस्तान की। अपना हाथ होने से पाकिस्तान इनकार कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान इसके पहले भी भारत में घटना को लेकर इनकार करता है, लेकिन भारत के पास सबूत होते हैं तभी बात करते हैं। हम शहबाज अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुनीर के गुर्गे का जिहादी चेहरा सामने आ गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को गला काटने की धमकी दी जा रही है। लंदन में पाक उच्चायोग में यह तैनाती है इस अधिकारी की। इशारा करने वाले सैन्य अधिकारी का नाम कर्नल तैमूर है, जो वहां मौजूद लोगों को हाथों में अभिनंदन की फोटो, अभिनंदन का पोस्टर लेकर लोगों को गला काटने की धमकी दे रहा है। धमकियां देते रहिए, भारत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं मैं, 7 तस्वीर दिखा रही हूं। त्राल बिजबेहरा की तस्वीर है, शोपिया की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, कुलगाम की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जहां पर लगातार पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जिनको वो भारत भेजता है उनके घरों पर कार्रवाई जारी है। कहीं घरों को तोड़ा गया है, कहीं घरों में ब्लास्ट किया गया है, कहीं घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये 7 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अधिकारी गला काटने की धमकी दें या पाकिस्तान के मंत्री खून बहाने की धमकी दें, भारत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत इन धमकियों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गीदड़ भभकी कहता है और इसीलिए यह तैयारी शुरू हो चुकी है भारत की ओर से और बार बार अपनी ताकत भारत पाकिस्तान को दिखा रहा है। लेकिन आपको यह बता देती हूं इस बीच कि कैसे पाकिस्तान का गेम ओवर हो गया है। पाकिस्तान का गेम ओवर क्यों हुआ है ये आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में, देखिए। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। बड़े एक्शन की तैयारी, अब हिसाब होगा बारी बारी। आतंकियों का हिसाब चुन चुन कर, कार्रवाई होगी गिन गिन कर। जिन आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम को दहलाया, जिन दहशतगर्दों ने बेगुनाह पर्यटकों को अपनी गोली का निशाना बनाया, जिन नापाक सरपरस्तों ने धर्म पूछकर हत्याएं की, जिन जिहादियों ने 28 लोगों को मारकर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, अब नंबर लग गया है उनका।
भारतीय सेना अब इन मौतों का हिसाब चुन चुन कर ले रही है और लगातार ले रही है। इन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर ढेर किया जा रहा है, इनके ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। 25 अप्रैल को ही बिजबेहड़ा और त्राल में आतंकी आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख का घर आईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था, लेकिन अब बाकियों का भी धीरे धीरे हिसाब हो रहा है। पीएम मोदी के लाउड एंड क्लियर मैसेज के बाद आज भी इन